फ्रेंड्स, आजकल जो कुछ भी पाकिस्तान बॉर्डर पर चल रहा है उससे कम पाकिस्तानी को एक बात तो ज़रूर समझ में आएगी कि उन्होंने पिछले लगभग 70-80 सालों से एक फेक एनिमी पाल रखी है। भारत का डर दिखा दिखा कर अपने लोगों को यहाँ पंप करते रहते कि शेर आ जाएगा, शेर आ जाएगा। जिस दिन सच में शेर आ जाता है तो क्या होता है वो पाकिस्तानियों को कुछ कुछ अब समझ में आना शुरू हो चुका होगा। फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी और आज की जो हमारी गेम है फ्रेंड्स वो राहुल पंत जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। मैग्नस कार्लसन वर्सेस स्टीफन रेन लॉबिक, या जैसे भी प्रोनाउंस करेंगे। फ्रेंड्स, 1999 की गेम है ये और टूर्नामेंट का नाम है, जस्ट एक सेकेंड, टूर्नामेंट का नाम है नॉर्वे चैंपियनशिप ग्रुप मिंटपुट, ऐसे कुछ नाम है। फ्रेंड्स, ये गेम तब की है जब मैग्नस कार्लसन सिर्फ 9 साल के थे, शायद 9 के भी ना रहे हों। तो शुरू करता हूँ यहाँ इस गेम को D4 के साथ मैग्नस कार्लसन ने शुरू किया। फ्रेंड्स, आप यहाँ कहेंगे कि यार इस तरह की गेम मैं क्यों लेकर आऊँ 9 साल की। फ्रेंड्स, मैग्नस कार्लसन वर्ल्ड चैंपियन रहे, बहुत बड़ा नाम रहा चेस के अंदर। वे शुरुआत में किस तरह की गलतियां करते थे ये यहाँ इस गेम से आपको जरूर नजर आएगा। E5 का रेस्पॉन्स यहाँ स्टीफन ने दिया। डी टेक C5 मतलब पॉन सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया। नाइट C6 वापस क्लेम करने की तैयारी, उसी पॉन को कार्लसन ने डिफेंस किया। बिशप को F4 स्क्वायर पर ले जाकर देन खेला गया F6, बिशप टेक्स F6, क्वीन टेक्स F6 और यहाँ किस पर अटैक है? बिशप पर। अब देखिए, बिशप पर डिफेंस तो करना है, कैसे करें? आज की डेट में कोई भी खिलाड़ी होगा, 9 साल का बच्चा नहीं, वो कहेगा क्वीन को C1 स्क्वायर पर ले जाओ ताकि बिशप पर भी डिफेंस हो और B2 पॉन पर भी। लेकिन सरप्राइजिंगली कार्लसन यहाँ क्वीन को D2 स्क्वायर पर ले जाते हैं और कंप्लीटली अपने रुख को इग्नोर कर देते हैं। क्वीन टेक्स B2 कैसे बचाओगे आप यहाँ? कुछ ना कुछ प्लान तो होगा। देखिए, क्वीन E3 चेक आप कर लो, इसका बिशप से आप डिफेंस कर लो, दूसरा नाइट बीच में लगा लो। स्टीफन ने अपने नाइट को E7 स्क्वायर पर लिया। और अब क्या कोई तरीका है डिफेंस करने का इस रुक का? एक ही तरीका है कि अपनी क्वीन को C3 स्क्वायर पर लेकर जाओ, और कोई तरीका नहीं था। पॉन ठीक है इक्विलिब्रियम की तरफ आ जाता, गेम बढ़िया चलती। लेकिन यहाँ हुआ बिशप E5 और ये समझ में नहीं आया यार, क्वीन का नाइट का 2 पीसेस का अटैक है। देखिए, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। क्वीन टेक्स C5 किया जा सकता था, क्वीन टेक्स C5 एक पीस पूरा मिल रहा था, ठीक है। नाइट टेक्स E5 किया जा सकता था, नाइट F3 वगैरह वगैरह, तो इस तरह से गेम आगे बढ़ती है, रुक फिर भी नहीं बचता ऊपर से। लेकिन यहाँ खेला गया क्वीन टेक्स C2। कमाल है स्टीफन का भी, या तो वे भी बहुत कम उम्र के रहे होंगे, ऐसी बच्चों वाली बच्चे तो थे, बच्चे वाली गलतियां करेंगे और क्या करेंगे। बिशप टेक्स C7 पॉन लिया, कमाल है यार, रुक आपने छोड़ दिया। नाइट आया B4 स्क्वायर पर और अब देखिए क्या होगा, ब्लैक क्या करता है, बिल्कुल सिंपल मूव खेलेगा, क्वीन हटाएगा और फॉक लगाएगा, भाई रॉयल फॉक लगेगी, नाइट C3। यहाँ व्हाइट ने किया। अब ब्लैक के लिए ऑब्वियस मूव है क्वीन को हटाना, लेकिन यहाँ देख, इवन मैं कह रहा हूँ व्हाइट रुक C1 भी कर ले तो नाइट C2 चेक होगा ही होगा, रुक एक्सचेंज अप होने का कम से कम मौका है। लेकिन यहाँ खेला गया नाइट A6। अब ये नाइट A6 स्क्वायर पर बिशप बिशप वैसे ही हट जाना है, वो रुकेगा थोड़ी ना। रुक C1, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन हटी B2 स्क्वायर पर। यार तो बिशप को निकाल लो, या फिर रुक पर दोबारा अटैक बना लो, दोनों में से कुछ भी काम हो सकता था। लेकिन जो नहीं हो सकता था होता इस रुक पर ना अटैक बनाना, अनडिफेंडेड छोड़ना, जिसमें कि आपको चेक भी आ रही है, नाइट ही बीच में लगा उस चेकमेट से बचने के लिए। यहाँ पता नहीं कार्लसन को क्या हुआ, क्वीन E5 पहली गेम थी क्या कार्लसन की? दिखने में तो यही लग रहा है। क्वीन टेक C1 चेक के साथ नाइट बीच में लगा, अब क्या करें भाई, अब फंस गए, कहानी फंसी है। देखिए, क्वीन टेक C7 तो मुझे क्लियर नजर आ रहा है, बस ब्लैक विनिंग हो गया, व्हाइट तो बेचारा फंसा हुआ है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ब्लैक ने नाइट टेक C7 कर लिया, बिशप भी मिल गया यहाँ उसे। और अब व्हाइट की प्रॉब्लम है, डेवलप कुछ है नहीं, बाहर निकालना है सब मटेरियल। देखिए, E3 बेस्ट सॉल्यूशन है। ये E3 चल रहा है, इतनी भयानक सिचुएशन बनी हुई है ना, थोड़ा बहुत आपको करना पड़ेगा यहाँ कॉम्प्रोमाइज। लेकिन E4 खेला गया, सीधा E4, देन किंग हटा लिया। चलिए, नाइट की पिन भी खत्म हो गई है आपकी। नाइट F3, नाइट G6, पिन खत्म होने का फायदा उठाया। क्वीन क्वीन पर अटैक है। देखिए क्वीन, अच्छा हाँ ये ठीक, ये कार्लसन का मैं मूव कहूंगा, फंसे हुए मेटल एक्सचेंज कर लो। क्वीन G5 चेक, क्वीन टेक्स G5, नाइट टेक्स G5 हो गया। बिशप से आई चेक, किंग हटा, बिशप मतलब व्हाइट का बिशप और फंस गया बेचारा, डेवलप नहीं होने वाला। नाइट F4 चेक हुआ, किंग आया F3 स्क्वायर पर और इस पर हुआ रुक F8, नाइट पर डिफेंस भी हो गया
और डिस्कवर्ड चेक की तैयारी भी आ गई। अब क्या करें? नाइट टेक्स H7। भाई आप डिस्कवर्ड चेक दोगे तो मैं भी रुक पर अटैक बनाऊंगा। अब देखिए यहाँ स्टीफन क्या कर रहे हैं, मैं तो कहूंगा रुक F7, लेकिन स्टीफन कह रहे हैं रुक D5 चेक। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, उन्होंने कहा यार बहुत मेटेरियल मिलेगा, बहुत सारा वापस दे दो। नाइट टेक्स F8, बिशप टेक्स F8, ई टेक्स D5, नाइट टेक्स D5। और अभी भी ब्लैक के पास क्या कहूँ, डार्क स्क्वाड बिशप पूरा पूरा ज्यादा, पॉन तो मामले में बिल्कुल बिल्कुल इक्वल है। डेवलपमेंट के मामले में दोनों का ही कचरा काम हुआ पड़ा है। बिशप आया C4 स्क्वायर पर, नाइट पर अटैक बना, नाइट गया B6 स्क्वायर पर। अब बिशप को कहाँ जाना चाहिए? नेचुरल मूव है B3, नेचुरल जगह है वो जाने के लिए, लेकिन बिशप गया B5 स्क्वायर पर, बिल्कुल बेकार मूव है। A6 हटाओ, गया ना B3 स्क्वायर पर अब, और D3 स्क्वायर पर, सॉरी B3 स्क्वायर पर रहता तो सेफ तो पड़ा रहता कम से कम। नाइट D5, ओके, रुक आया B1 स्क्वायर पर। आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते, अब तो देखो फॉर्मेलिटी है कि नाइट गया B4 स्क्वायर पर, दोबारा बिशप पर अटैक बना, बिशप गया G6 स्क्वायर पर, देन किंग C7। आप चेक भी नहीं दे सकते। क्या थ्रेट थी? चेक देकर बिशप को लेने की थ्रेट थी ना, वो भी गई हाथ से। रुक आया E5 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, रुक का मैन्यूवर इस गेम में मैं 100% कहता हूँ, मैंने जितने भी मैंने गेम देखे, जितने बड़े खिलाड़ी गेम देखे, एंड गेम के मामले में, और स्पेशली रुक एंड गेम के मामले में, मुझे नहीं लगता कि मैग्नस कार्लसन से कोई बेहतर खिलाड़ी खेल, वहाँ होंगे बहुत अच्छे खिलाड़ी होंगे, लेकिन मैग्नस कार्लसन का एक अलग ही अंदाज है गेम को खेलने का। लेकिन इस गेम के अंदर ये रुक बेचारा भागता घूमता रहेगा। खैर, अब मूव किसका है? मूव है ब्लैक का। नाइट टेक्स A2 था या कॉर्नर का पन लेके हटाओ इसको, और दो पासर्स हैं, आप निकालो प्रेशर में, बात खत्म। लेकिन बिशप आया D6 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक बना। अब क्या करें? रुक गया E4 स्क्वायर पर, नाइट टेक्स A2 फाइनली लिया, और आप दे दो चेक, दो तो देनी है तो बिल्कुल। नाइट E3 नहीं, अच्छा 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 अच्छा, नाइट E3 से क्या होगा चलिए देखते हैं। बिशप टेक्स H2। फ्रेंड्स, बिशप लिया गया है, क्या करें क्या ना करें। पॉन आगे पुश हो सकता है, नाइट पर प्रेशर बनाया जा सकता है। देखिए मुझे सबसे अच्छा मूव लग रहा है बिशप को F7 स्क्वायर पर लेकर जाना। आप नाइट को भगाओ यहाँ से, उसके बाद क्या होगा? नाइट कहाँ जाएगा? नाइट जाएगा C3 या C1 स्क्वायर पर। आप रुक से चेक देकर उस नाइट को आराम से ले सकते थे, ये बेस्ट मूव था। लेकिन यहाँ खेला गया रुक C4 चेक, पहले चेक दे दिया, किंग है B8 स्क्वायर पर। और देखिए क्या यहाँ बिशप को फंसाया जा सकता है? देखें फंसा कर एक बार। G3 अगर किया जाए तो क्या होगा? B4 रुक पर अटैक बनेगा। अब डिपेंड आप रुक को कहाँ हटाओगे, क्या करोगे। देखिए रुक H4 ही करोगे, बिशप पर ही अटैक बनेगा। उसके बाद क्या होगा? बिशप से ये चेक दो। आपको F2 पॉन का डिफेंस भी रखना है, ध्यान रखने वाली बात यह। किंग आएगा E2 स्क्वायर पर, नाइट C3 चेक होगा, किंग हटेगा, बिशप G1, और फिर फंस गई गेम दोबारा से। किंग टेक C3 कर लो यार, बिशप टेक्स F2, पॉन्स को लपेट दो। खैर चलते हैं ज़रा गेम पर। फ्रॉम हेयर यहाँ खेला गया नाइट D5। मैं इतनी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से बेकार ही है सारी एक्सप्लेनेशन। अगली बहू में क्या होगा? ये होगा, और क्या होना है ना। B5 कर लो, रुक हटाओ पहले तो। गया C5 स्क्वायर पर। फ्रेंड, सबसे बकवास मूव इस गेम में मुझे रुक C5 लगा। क्यों लगा? देखिए बिशप B7, नाइट पर अटैक बना, आपने नाइट पिन करवा लिया है, ठीक है। अगले मूव में आप डिफेंस कर लो, कुछ भी डिफेंस करना चाहिए था मेरे हिसाब से तो। बिशप E4 बेस्ट था डिफेंस, पिन भी खत्म होती है। लेकिन यहाँ खेला गया बिशप F5, वर्स्ट मूव एवर। बिशप D6 हटाओ रुक को, नाइट आपका वैसे निकल गया। लेकिन बिशप अच्छा, रुक आया C2 स्क्वायर पर, नाइट पर अटैक बना। ये तो फिर दोबारा पर चेक आ रही ना, पहले वो लो। बिशप टेक्स D5 चेक, और नाइट पर भी डिफेंस हो गया, बात ही खत्म हो गई। बिशप E4, बिशप टेक्स C4 चेक, किंग टेक्स C4, नाइट B4। हटाओ रुक को यहाँ से। रुक आया D2 स्क्वायर पर, बिशप, और उसके बाद पॉन पर अटैक, बिशप हटा लिया E7 स्क्वायर पर, रुक टेक्स D7, बिशप पर अटैक बना। बिशप कहाँ जाए? देखिए एक मूव तो है रुक को A7 स्क्वायर पर लाकर न्यूट्रलाइज कर लो, और दूसरा क्या मूव है? बिशप C5, ये किया गया था। पॉन फॉर पॉन, बिल्कुल सही है। रुक टेक्स A7 और रुक टेक्स F2 था, और बिशप टेक्स F2 था ब्लैक के पास, लेकिन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने ए पॉन को आगे पुश किया। रुक G5, बिशप को टारगेट किया। फिर दोबारा मैं कहूंगा ये बिशप क्या करना चाहिए था? बिशप टेक्स F2 करना चाहिए था, लेकिन यहाँ बिशप गया E7 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक बना, हटा, अच्छा लो जी, पॉन गया भाई, पॉन मिल गया कार्लसन को। रुक टेक्स B5 चेक, किंग C8,
रुक E5 बिशप पर अटैक बना, रुक गया E7 स्क्वायर पर, फाइनली डिफेंस हुआ। उसी तरीके से क्या यहाँ वाइट अपने स्पॉन को आगे पुश करके कुछ अचीव कर सकता था? पता नहीं। रुक जी H5 खेला, लेकिन रुक H5 कोई मूव नहीं है। A4, रुक H1, A3, रुक A1, नाइट C2, और आपके रुक पर अटैक है, रुक गया E2 स्क्वायर पर। देन हुआ रुक A4 चेक, किंग आया B3 स्क्वायर पर। और अब इससे गंदा मूव क्या हो सकता है? मैं कह रहा हूँ ना, कार्लसन की पहली दूसरी या तीसरी गेम होगी है। देखिए फॉग लग गई। मैं मतलब कार्लसन की यहाँ बुराई नहीं कर रहा, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एक महान खिलाड़ी भी लर्निंग प्रोसेस में किस स्टेज से घूमता है। मेरे जैसा खिलाड़ी भी उनकी गेम में कमियां निकाल रहा है, इतना मतलब but शुरुआती दौर था वो। नाइट B4 चेक, किंग C3, नाइट टेक्स A2 चेक, किंग आया B3 स्क्वायर पर। और देखिए, नाइट बचाओ या रुक बचाओ वही वाली सिचुएशन आ गई ना। तो रुक गया F4 स्क्वायर पर, किंग टेक्स A2, रुक टेक्स F2 चेक, किंग गया E1 स्क्वायर पर, देन रुक टेक्स G2, पॉन्स की लिस्ट खत्म हो गई। ओपोनेंट के पास सब कुछ है इस दुनिया का। किंग आया B1 स्क्वायर पर, देन हुआ A2 चेक, फंस गई गेम। किंग को हटा नहीं सकते C1 स्क्वायर पर, अदरवाइज यहाँ क्वीन प्रमोट और चेकमेट हो जाएगी। दूसरा किंग A1 स्क्वायर पर लिया गया था गेम में कार्लसन की तरफ से, लेकिन बिशप F6 चेक, स्टीफन ने यहाँ की चेकमेट। फ्रेंड्स, उम्मीद है गेम कि जिस भावना के साथ मैं दिखाना चाह रहा था वो भावना आपको समझ में आई होगी। आपको लोग का कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।